सुरीली नाम की बूढ़ी औरत अपनी बहू और अपनी एक छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। सुरीली बहुत ज्यादा ईमानदार औरत थी। सुरीली गांव के सरपंच प्रताप सिंह के यहाँ हवेली पर काम करने के लिए जाती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। वह अपने घर वालों का पेट पालती थी। एक दिन उसकी लड़की आई और उससे बोलने लगी, माँ, आप मेरे लिए भी कहीं कोई काम ढूंढ दो। मैं काम करने लग जाऊंगी तो आपके लिए थोड़ा बहुत सहारा मिल जाएगा। सुरीली अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और सुरीली की बेटी भी अपनी माँ को बहुत ज्यादा चाहती थी। लेकिन सुरीली की बहू के दिमाग में सुरीली के प्रति बहुत सारी योजनाएं चलती रहती थीं। वह सुरीली को मारना चाहती थी। बहू उठ जा, मेरे लिए काम पर भी जाना है। थोड़ा बहुत खाना बना दे, मैं खाकर चली जाऊंगी। हमेशा सोती ही रहती है। इस औरत को कहीं भी ठिकाना नहीं है। जब देखो तब मुझे ही ताने देती रहती है। एक दिन खुद भी खाना बना लेगी तो क्या हो जाएगा। माँ जी, मैं आ तो रही थी, आपने खाना क्यों बना लिया? बहू, तू सोच रही थी ना कि मैं खुद भी खाना बना लिया करूं, तो ले, मैंने आज तेरे लिए भी खाना बना दिया और अपनी बेटी के लिए भी बना लिया है। फिर सुरीली अपने लिए और अपनी बहू और अपनी बेटी के लिए खाने की प्लेट लगाकर दे देती है। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। आज सुरीली की बहू ने एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान बना लिया था। जब उसकी बेटी बाहर थोड़ी देर अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई तो सुरीली की बहू ने घर में आग लगा दी, जिसमें सुरीली की हत्या हो गई। जब सुरीली की बेटी अपनी सहेलियों के साथ से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ की आग लग जाने के कारण जान चली गई है। आग में जल जाने के बाद सुरीली की माँ की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक आत्मा बन चुकी थी। एक बार जब वह वापस लौट रही थी तो सुरीली की आत्मा ने उनमें घेर लिया और पूछने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तो गलती से आग लगा दी थी जिसमें आपकी जान चली गई। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब चाहे तुम मेरी बहू हो या कोई भी, मुझे तो मेरा बदला चाहिए। तुमने तो मुझे मार दिया और मेरी बेटी से दूर कर दिया। इतना कहने के बाद उस खतरनाक आत्मा ने उस पर हमला कर दिया और उसकी वहीं पर हत्या कर दी। फिर कभी भी उस औरत को वापस नहीं लौटने दिया। उसने अपनी तरह उसको बना दिया।